आरिफ चौधरी साहब, आप माहिर कानून हैं, सर जी मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, आप ये बताइएगा अगर जो बात हम कर रहे हैं वो सच साबित होती है कि वो बयान हल्फी होता ही नहीं है जिसका मीडिया में इस वक्त चर्चा हो रहा है, तो फिर क्या होगा? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या होगा और क्या होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि जब उन्होंने ये कह दिया कि जी मैंने मीडिया वालों ने मेरे साथ बाद में बात की है, तो उसके बाद राणा साहब ने तरदीद की है कि उन्हें राणा साहब को नहीं पता कि क्या हो रहा है और क्या कुछ छप रहा है। राणा साहब जो हैं वो उन्होंने पट्टी बांधी हुई आंखों पे, और वो राणा साहब जो है वो खामोशी से उनकी बात जब उन्होंने छपने से पहले नहीं पूछा, छापने से पहले उनके बकौल, और जब छाप लिया फिर कहा बात की, तो राणा साहब की जिम्मेदारी तो ये बनती थी ना कि क्या छापा है आपने, और अगर वो बात छापी जो उन्होंने नहीं कही थी, उनका बयान अल्फी नहीं था, तो फौरी तौर पर उसकी उन्हें तरदीद करनी चाहिए थी। उनका बेटा जब टीवी पे बैठा था तो उसने वो जैसे करोड़पति कौन बनेगा करोड़पति में वो कहते हैं कि जनाब लाइफ लाइन ले, उन्होंने वो लाइफ लाइन जो थी अपने बाबा से ली, और बाबा ने कहा नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। यार कोई ऐसी मजाक बनाने की लोगों को हद होती है। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूँ, कानूनी बात ये है कि ये अगर राणा साहब इससे मुकरना चाहते हैं तो उन्हें फिर ये कहना होगा कि इसका जनाब फिर उसका फोरेंसिक करवाया जाएगा, और वो जो उनके दस्तखत हैं पहले उनका कंपैरिजन कराया जाएगा हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से कि क्या राणा साहब की ये दस्तखत हैं या नहीं है। और फिर दूसरा ये है कि वो जो उन्होंने बयान दिया है वहाँ नोटरी पब्लिक जो है उसके खिलाफ वहाँ की हुकूमत को लिखना होगा कि वो किसी ऐसे बयान की तस्दीक कर रहे हैं जो उनको दिया नहीं गया, एक बात। और दूसरी बात यह है कि जो दूसरा बयान अल्फी वो जो उनके बकौल लॉकर में रखा हुआ है, लॉकर में वो बयान जो है वो किस मकसद के लिए है और वो किस तरह का बयान है? बयान यही है, और सिर्फ राणा साहब को समझ नहीं आ रही। मैं पहले भी अर्ज किया एक जगह, क्योंकि राणा साहब जो है उनका माजी जो है वो बड़ा गवाह है इस मामले में। राणा साहब को जब वहाँ लगाया गया चीफ जज, तो राणा साहब ने वहाँ हदें क्रॉस कर दी, और वो चीज़ें वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट में केस उन्होंने लोगों ने फाइल किए हुए, 2 केसेस। एक केस में राणा साहब ने 7 करोड़ रुपया जो है वो ली है वहाँ से पेंशन, 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट की मुलाजमत चीफ जज साहब की, और उसके ऊपर 7 करोड़ रुपया इन्होंने पेंशन ली है कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए, और लॉ जो है वो रिपील हो चुका था, खुद जजमेंट दी, और वही जजमेंट जो थी जिसे साकिब निसार ने फिर सेटिसाइड किया। बहुत सारे मुराद अपने लिए इन्होंने ली थी, और एक कानून जो था 2018 का उसे ही इन्होंने सस्पेंड कर दिया था। तो इनकी जजमेंट जो थी वो साकिब निसार साहब के बेंच ने उस वक्त उसे सस्पेंड किया, और बाद में फिर उस पर एक बड़ी ज़बरदस्त जजमेंट दी जो रिपोर्टेड जजमेंट है। तो दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि राणा साहब जो है इन्होंने वहाँ भर्तियाँ की बेइंतहा लोगों को, 30-35 लोग ऐसे जिनको जहाँ जहाँ ये रहे थे कि जिस इदारे में, उनको वहाँ ले जाकर इन्होंने भर्ती किया, और उन यकीनन जाती और उन लोगों का हक मारा। तो राणा साहब इस मामले में माहिर हैं, और वो ये समझते, और उनका बेटा जो है वो ही इज़ लोडेड विद मनी, उन्हें समझ नहीं आती कि वो क्या करे। वरना मीडिया के सामने आप आते हैं और बेटा वकील है, वो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भी रहा है नवाज शरीफ साहब का लगाया हुआ, और वो जहाँ की मीडिया पे बात कर रहा है, और बाप को पता ही नहीं है कि क्या कर रहा है, और जब वो फ़ोन करता है तो कहता है नो कमेंट एंड ही डजंट नो एनीथिंग। ये सारे का सारा सिलसिला क्या है? नवाज शरीफ साहब ने पूरी एक स्कीम के तहत लोगों को वो प्लांट किया हुआ है। वो शख्स जिसका सबसे पहले नाम लिया जाता है शौकत अजीज सिद्दीकी, वो उसने भी उसी तरह बहुत सारे जजेस जो ऑलरेडी राणा यहाँ से जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को बहुत कुछ दिया, बड़ी जजमेंट्स दी, फिर बाद में उनके घर वहाँ मुलाजमत करते हैं, उनके बच्चे वहाँ असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बने, फिर जजेस बने। मैं एक नहीं, मैं उसकी सैकड़ों तो नहीं, काफ़ी सारी मिसालें दे सकता हूँ। इसी तरह राणा साहब जो है उन्होंने सब कुछ समेटने के बाद जितने बेनिफिट्स थे वो ले लिए, और आखिर में जैसे उनके बेटे ने कहा कि जी अब तो उन्होंने कहा जी हमारी गवर्नमेंट आएगी तो आपके इन्हें प्रेसिडेंट बनाएंगे, तो वहाँ नवाज शरीफ साहब को खुश करने के लिए जाके बयान दे दिया, और उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाज़ा नहीं था। उन्होंने कहा कि छपेगी बात, शोर होगा, और जनाब फिर अच्छा सर प्रिसाइजली आप ये कह रहे हैं कि ये बयान वाकई में उन्होंने दिया होगा, बयान हल्फी उन्होंने ये बयान दिया है, ये बयान उनका है,
और ये बयान जो है छपवाया गया है और इसके ऊपर जो इतनी सियासत करवाई गई है वो राना साहब ने, किबला ने खुद करवाई है कि, और उन्हें मौका दिया है कि जनाब मैं ताकि अदालतों में के सामने बाहर जाके मैदान में खड़े। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। मैं सर आगे बढ़ता हूं। फखर साहब, अगर वाकई में ऐसा होता है कि ये इन्हीं का बयान होता है, अभी तो उनको याद नहीं ना, नेक्स्ट टाइम अगर शायद याद आ जाए और वो बयान हल्फी भी ले आए और वो बयान हल्फी इसी से मैच कर जाए, क्या लगता है आपको, क्या कार्रवाई होगी, फिर क्या हो सकता है आगे? देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सत्र बिरला साहब ने ये सब कुछ केस का नोटिस लिया था, तो उन्होंने ये समझा था कि ये तौहीन अदालत का केस है। तो ये बात तो इस्टेब्लिश है कि अदालत की तौहीन हुई है और बाकायदा एक ट्रेनिंग के तहत हुई है। अब देखना ये है कि इस साजिश में कौन कौन मुलव्वस है और फिर अदलिया जो है वो किस किस को सज़ावार ठहराती है और किसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ करती है। इसमें जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से मुआवनत मांगी गई है और उनका बयान भी अदालत ने कहा कि वो दें, तो उनका बयान भी होगा कि वो राना शमीम के हवाले से और इसके हवाले से जो उनका सियासी बैकग्राउंड है वो कितना अदालत को इस हवाले से इन्फॉर्म करते हैं और फिर उनकी अपनी जजमेंट क्या है इस सारे मामले के हवाले से। तो ये चीज़ें जब सामने अदालत के आएंगी तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो यकीनन, जैसे मैंने आपको कहा कि ये तौहीन अदालत का नोटिस लेना जो है ये ऐसे ही है कि अदालत ये समझती है कि तौहीन अदालत हुई है। अब उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनमें जो दी न्यूज़ अखबार के जो एडिटर इन चीफ हैं, उनके जो एडिटर हैं और इसी तरह से आमिर गौरी और मीर शकीरुर रहमान और अंसर अब्बासी, इन तीनों में से किसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है, तीनों के खिलाफ होगी तो अदालत इन चीज़ों का फैसला करेगी। बज़ाहिर लगता ये है कि अदालत जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई करेगी। अब कौन कौन इस कटहरे में आता है और किस किस को जेल जाना पड़ेगा या जुर्माना भुगतना पड़ेगा, ये अदालत ने ही फैसला करना है। अच्छा, सिद्दीक साहब ये बताइएगा, अगर ये बयान हल्फी जिस तरह का बताया जा रहा है मीडिया में इसी तरह का निकलता है अगली समाअत में, तो सियासी तौर पर फायदा किसको पहुंचेगा? ज़ाहिर है जी, ये सियासी तौर पर फ़ायदा तो ये नून लीग इसका फ़ायदा उठाएगी ना, लेकिन आप ये देखें ना, इनका ये पहले भी मैंने बात की है, आप इतने अरसे से खुद भी मीडिया से वाबस्ता हैं, मैं नून लीग की बीट कर रहा हूँ, इतने सालों से कर रहा हूँ, PDM के भी है, लेकिन क्या ये मखसूस सहाफ़ियों को क्या ये बयान जारी किया? पहले एक ऑडियो आई, वो भी एक मखसूस सहाफ़ी जिनका एक बैकग्राउंड है उसको दिया गया, ये भी उनसे एक मखसूस सहाफ़ी उनसे ये जारी करवाया गया। तो ये एक सारी की सारी चीज़ें जो एक वो फिर उनकी ऑडियो अपनी जो मरीम नवाज़ की आई हैं, जो अखबारात के और मीडिया के हवाले से जिस किस्म की इंस्ट्रक्शन दे रही है, और कल की जो वीडियो देख रहे हैं, दो बड़े जो चैनल्स हैं उनके मालकान के हवाले से वो क्या गुफ्तगू कर रही है, ये एक माइंड सेट है, इसको आप समझे। और वो और ये मैं आपको बता दूँ, ये भी एक ख़बर भी है कि उन्होंने तो एक मैसेज दिया उन मुक़्तदर हलकों को कि अगर आप मेरे वालिद को बाइज़्ज़त बरी नहीं करेंगे या उनको आइंदा इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देंगे या वापस नहीं आने देंगे, तो मेरे पास और बहुत सी चीज़ें हैं। क्या ज़रूरत पेश आई थी ये बात करने की कैप्टन रिटायर्ड सफदर को, उनके शौहरे नामदार को, कि उन्होंने कहा कि और भी ऑडियोज़ हैं और भी वीडियोज़ हैं, कोई कहाँ पड़ा है कोई कहाँ पड़ा है। ये सारी की सारी चीज़ें वो तयशुदा प्लानिंग के तौर मैं आपको कह रहा हूँ कि उनकी अपनी जमात के अंदर इन चीज़ों के हवाले से कोई अच्छी राय नहीं पाई जाती। ख़ुद मियाँ शहबाज शरीफ जो मुख्तलिफ मीटिंग में, ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग में जो गुफ्तगू करते हैं इन चीज़ों को, वो अच्छा नहीं समझ रहे, क्योंकि ये सारी की सारी इदारों को मुतनाज़ा बनाकर और सिर्फ आप ये साबित करना चाहते हैं कि हम ठीक थे, अदालतों ने गलत फैसले किए, सियासी फैसले किए, इदारों के कहने पे किए कि किसी के कहने पे किए, तो आप सारे का सारा एक सिस्टम जो है अदालती निज़ाम उसको आप दागदार करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपना सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए, और इसमें कोई चीज़ नहीं है। अब देखें जैसे ये क्यों होता है। अच्छा, दूसरी बात नोट करते जाएं, जैसे ही इनकी कोई डेट आती है इनके केस के हवाले से इल्तवा मांग लेती है। आज मेरा वकील बीमार है, शहबाज शरीफ भी इल्तवा मांग लेते हैं, आज आप वो बीमार है, आज वो में तब्दीली करनी है। ये क्यों लाया गया है? ये जो इरफान साहब हैं उनको क्यों लाया गया है? वो तो लड़ाई झगड़े में वैसे बड़े मार हैं, वो तो जजेस के साथ भी लड़ पड़ते हैं। तो वो इस तरह की चीज़ें जो है वो जब वो इतनी अग्रेसिव हो चुकी है मोहतरमा जो हैं कि वो हर हाल में वो ये चाह रही हैं कि ये फैसले और ये दबाव डालकर कि इन चीज़ों को सामने लाकर, कभी बयान हल्फी, कभी ऑडियो, कभी वीडियो, और ये सिलसिला चलेगा। और अब मैं तो ये बात कहता हूँ कि आइंदा आने वाले इंतखाबात जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत होंगे ना, तो वहाँ पे ये ऑडियो वीडियो की बुनियाद पे भी होंगे, जिस तरह का सिलसिला ये चल पड़ा है। अब उनकी अपनी भी तो आ रही ना, और भी आएंगी, आप देखते जाइएगा। मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ
दो बड़े इदारे, उनको आप मुतनाज़ा बनाएं और ये साबित कर अपने कौम के सामने कि आप सच्चे थे, अदलिया भी झूठी थी, मुक़्तदर हल्के भी झूठे, कोई आपने करप्शन नहीं की, आप पाक थे साथ। भाई आप खुद गए थे झूठ और ड्रामा करके, तो आप बार कौन गया था? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।